अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मनबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज माह रमज़ानुल मुबारक की 25 तारीख़ है और अप्रैल की 16 तारीख़ है। 25वीं शब है आज हमारे पास। तो हो सकता है कि ये ताक रातों में है, तो हो सकता है कि लैलतुल क़द्र भी हो इसमें। अल्लाह ताला के करम से हमें इसमें इल्म की महफ़िल में हाज़िर होने की सआदत हासिल हो रही है। तो 2023 है और 1445 ही है ना, 44 एक साल आगे चल रहे हैं। अच्छा, हम लोग बहार शरीयत का जो अकायद की, सुन्नियों के अकायद की और आमाल के फतावा पर मुश्तमिल किताब है, बहुत ज़बरदस्त, सब लोग जानते हैं इसको। तो उसके पहले हिस्से में हम अकायद का बयान सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। 18 अक़ीदे हमारे हो चुके। आज हमने 19वां अक़ीदा इसमें और इसके बाद वालों को पढ़ना है। तो हुज़ूर सदरुल शरिया अल रहमा अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अक़ीदा नंबर 19, उसका इल्म हर शय को मुहीत है। यानी उसका माना अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला के इल्म ने हर चीज़ को घेरा हुआ है, वो हर चीज़ को जानता है। इसमें कोई तख़सीस नहीं है कि बाज़ चीज़ों को जानता है, बाज़ को नहीं जानता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ों को जानता है, तफसील से भी जानता है और जुज़ियात भी जानता है, कुल्लियात भी जानता है। ठीक है, जो चीज़ें पैदा हैं, मौजूद हैं, उसने बनाई हैं, उनको भी जानता है। जो नहीं बनाई उनको भी जानता है। जो चीज़ें उसने नहीं बनाई ना, जो मादूम है अभी तक, मौजूदात को भी जानता है। मौजूदात माना जो उसने पैदा कर दी, बना दी, और मादूमात जो अभी तक नहीं बनाई। मादूम माना नथिंगनेस, जो अभी है ही नहीं। मादूम होना हैविंग नो, समझ लो कि क्या कहते हैं, अपीयरेंस, नो बीइंग, नो एग्जिस्टेंस। मादूम होना, किसी चीज़ का बिल्कुल वजूद ही ना रखना, उसको भी जानता है कि क्या क्या चीज़ें मैंने नहीं बनाई। कैसी बात है, अल्लाह का इल्म है माशाल्लाह कि वो कायनात की अरबों खरबों खरबों ज़रब खरबों और ज़रब खरबों और ज़रब खरबों सब चीज़ों को जानता है। एक एटम और उसके अंदर पता नहीं कितने ज़र्रे, एटम के अंदर भी ज़र्रे हैं। एटम को भी अभी तक कहते हैं कि इसके रियल शेप में किसी खुर्दबीन से भी नहीं देखा जा सका। एक अंदाज़ा है कि एटम ऐसा होता है। उस अंदाज़े पे इंसान ने एक अज़म्पशन, एक वो किया है, तसव्वुर बना लिया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ प्रोटॉन होगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन होगा। जरासीम तो बहुत बड़े हैं, वायरस तो बहुत बड़ा है, वायरस से भी बहुत बड़ा बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया हमारी आँख से नज़र नहीं आता। बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें खुर्दबीन लगानी पड़ती है। जो एक सेल वाले जानवर है, जिनके बॉडी में एक सेल होता है, उसको देखने के लिए हमें खुर्दबीन इस्तेमाल करनी पड़ती है। और उस एक सेल वाले जानवर के अंदर पूरी दुनिया आबाद होती है, पूरी दुनिया।
जो अभी तक हमारी साइंस ने हमारे सामने एक्सप्लोर की है, रखी है, कि उसके अंदर खाने का निज़ाम भी है, खाने पीने का निज़ाम भी है सेल के अंदर, सांस लेने का निज़ाम भी है, खारिज करने का भी निज़ाम, मेटाबॉलिज्म भी है उसके अंदर, कि वो सेल या खुलिया सांस लेगा, खाएगा, पिएगा और हज़म करेगा। हज़म करने के बाद जो बाकी बच जाएगा उससे ताकत पैदा होगी, या और जो बिल्कुल फालतू होगा वो बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल आम जानदार की तरह। एक खुलिया भी मुकम्मल जानदार है। फिर उसके अंदर मरकज़ा है, न्यूक्लियस कहते हैं उसको। उस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो अंदर गहराई में जाकर डीएनए बनता है। डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड उसको कहते हैं, डीएनए, जिसमें उस सेल के बारे में, जिस जानदार का वो सेल है, ये खुलिया है, उसके बारे में पूरी उसकी हिस्ट्री मौजूद होती है। हमें साइंसदानों ने बताया है, डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर हम डीएनए के कोड उसका खोलें, कोड होता है उसका एक डीएनए पर, उसकी डिकोडिंग करते हैं, और उसके करने के बाद ये जो रोबोट नुमा इंसान बना रहे हैं ना, इंसान नुमा रोबोट बना रहे हैं, वो डीएनए में तब्दीली करके बना रहे हैं। इंसान इस काबिल हो गया है इंसान। तो उस डीएनए का जो कोड है, कोड को तोड़ा जा चुका है, साइंसदानों ने तोड़ा है, और उसमें नई नई तब्दीलियां की हैं, नई नई बीमारियों की जरासीम इंसान ने पैदा कर ली हैं, और नई नई दवाओं का भी वजूद हो चुका है, और इससे पता नहीं कौन कौन से जरासीमी बम बनाए जा चुके हैं डीएनए का कोड तोड़ने के बाद। वो कहाँ पर है? एक सेल का जानवर है, एक सेल के जानदार, एक सेल के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, और समझ लो बेशुमार चीज़ें देखा जाए तो। बताते तो 4-5 ही हैं, वैक्यूल है और इस तरह करके हैं कुछ और चीज़ें। उसके बाद में आता है मरकज़ा, यानी उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कहीं गहराई में डीएनए होता है, और डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी मोती के दाने की तरह, जैसे हमारी तस्बीह के दाने होते हैं ना, इस तरह के मोती हमको ये दिखाते हैं 3D में, कि भाई ऐसे ऐसे उसके अंदर होते हैं। और अगर उसमें मोतियों की, क्रोमोसोम्स की तादाद में तब्दीली हो जाए तो जानदार तब्दील हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे 42 इंसान के है ना, इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 42 होती है, और किसी और में जैसे 48 है, मिसाल के तौर पे, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन हो सकता है शेर में 48 हो, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, भूल गया हूँ मैं इसकी रिसर्च क्या है, यानी शेर में कितनी तादाद है। तो अगर वो क्रोमोसोम में तब्दीली हो जाए तो इंसान के यहाँ शेर पैदा होगा, और शेर के यहाँ इंसान का वजूद जन्म ले लेगा। घोड़े के यहाँ गधा पैदा हो जाएगा, और गधे के यहाँ मेंढक पैदा हो जाएगा, मेंढक के यहाँ बंदर पैदा हो जाएगा, बंदर के यहाँ हाथी पैदा हो जाएगा। ये सब तब्दीलियाँ हो जाएगी। कितना कंट्रोल है उसका, रब ताला का, कि उसने बांध के रखा हुआ। जो क्रोमोसोम्स की तादाद है, जो एक का डीएनए वो चेंज नहीं होता। इंसानों के यहाँ इंसान ही पैदा होते चले आ रहे हैं, देख लें आप, लाखों साल की हिस्ट्री हमारी है। बंदरों के यहाँ बंदर पैदा होते हैं, शेर का बच्चा शेर होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, बिल्ला, कुत्ते का बच्चा कुत्ता है, कुत्ता, है ना। यानी वो ही है, उसकी नस्ल में तब्दीली नहीं आती। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से, उसकी कुदरत देखे, उसने जरासीमों तक में ये बात है, जरासीमों तक में ये जो है ना पाबंदी है। जो भी लिविंग बॉडीज़ हैं, जो भी सांस लेने वाली मखलूक है, बल्कि इनमें भी होता है, पौधों में भी होता है,
तभी हम जो है ना उसमें थोड़ी कलम वगैरह लगाते हैं, थोड़ी तब्दीली कर लेते हैं कलम लगा के। तो हमें जो तरीके तजर्बात से जो है ना पता चलते हैं, हम उसमें कोई अपनी तरफ से कुछ ईजाद नहीं कर सकते। हाँ ये है कि दो चीज़ें अल्लाह ने बनाई, ये बनाए, ये जो ना बनाया, हम आधा ये लें आधा ये लें, दोनों को मिलाएं, तो तीसरी चीज़ अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया, उसके तहत वो पैदा हो जाएगी। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को जोड़ के हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन ख़ुद से कुछ नहीं तख्लीक कर सकते अपनी ताकत अपनी कुदरत से। अच्छा, जो मौजूद है, मौजूद वजूद यानी बॉडी, जिस्म रखने वाली, मटेरियल बॉडी रखने वाली जो चीज़ें हैं वो भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने उनके अरबों खरबों नस्लें हैं, उनकी खरबों ज़रब खरबों उनकी किस्में हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको जानता है क्योंकि वो उसने पैदा किया। अला यअलमु मन खलक़, क्या वो ना जाने जिसने पैदा किया? तो वो सारी चीज़ों को जानता है और उनको कंट्रोल करता है और उनको रिज़्क देता है। जिस्मानी जो मौजूदात हैं, छोटे से छोटी चीज़ को लेकर और बड़े से बड़ी चीज़ को, यानी मौजूदात में इंसानों में हम कहते हैं भाई ज़मीन पे हाथी है, और समुंदर में जो अभी तक जानवर हम देख चुके हैं उनमें व्हेल है, और कुछ ऐसे भी कहते हैं कि अभी बहुत सारे 75% तो कहते हैं अभी हमने समुंदर का हिस्सा देखा ही नहीं है। तो उसमें कौन कौन सी मखलूक़ात है हमें नहीं पता, कितनी बड़ी होंगी, वो व्हेल से बड़ी होंगी, अब कितनी छोटी होंगी, वायरस से भी छोटी होंगी या उससे भी छोटी होंगी, हमें नहीं पता। ये इनको कहते हैं मौजूदात जिनका मटेरियल यानी जिनका जिस्म मादे से बना है, ये भी मौजूदात है। फिर जिन्नात है, जिन्नात का वजूद तो है लेकिन बदन नहीं है इनका, जिस्मानी, यानी जैसे हमारा मिट्टी से बना है तो इनको आग से बनाया था, तो इनका वो वाला वजूद नहीं है ठोस, इनका हवाई जिस्म है। इनका जिस्म क्या लें उसको, लेकिन हमारी तरह का नहीं है। ये भी मौजूदात में आते हैं और इनकी इंसानों से 100 गुना ज़्यादा किस्में इनकी, इंसानों से बहुत ज़्यादा है, और पता नहीं तरह तरह के जन्नात हैं, ये भी मौजूदात में आते हैं। फिर इनके ऊपर मलाइका हैं जो कि अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किए, जिनको खालिस नूर से, ठीक है, वो भी मौजूदात में आएंगे। अब वो कितनी तरह के हैं फरिश्ते, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, कि अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो नूर से बने हैं, उनकी मुख्तलिफ़ शक्लें बयान हुई हैं कि वो ऐसे हैं, कोई कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, वो सब मौजूदात में आते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हम कहते हैं कि बेजान है, जैसे पत्थर हो गए, साइंसी एतबार से ये बेजान है, लेकिन ये बेजान नहीं है। शरई एतबार से ये बेजान नहीं है, इनमें भी जान है। तभी तो क़यामत के दिन ये गवाही देंगे हाँ हमारे ईमान की, हमारे नेकियों की। हदीस पाक में आता है जब मोमिन जिस जगह नमाज़ पढ़ता है, जिस मस्जिद में, जब उसका इंतकाल हो जाता है तो वो ज़मीन के हिस्से रोते हैं, है ना, कि वो बंदा कहाँ चला गया। इसी तरह जब हम तलबिया कहते हैं, जब एहराम बांधते हैं तो तलबिया हम कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो हदीस पाक में आता है कि वो हाजी जहाँ जहाँ से गुज़रता है तो वो तलबिया पढ़ता है, वो ज़र्रे, वो कंकरियाँ, वो रास्ते क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। तो गवाही कैसे देंगे? हमारी नज़र में, साइंस की नज़र में तो वो बेजान है, लेकिन शरई एतबार से अल्लाह रसूल के नज़र में वो बेजान नहीं है, उसको पहचान भी है, उसको उसका हाफ़ज़ा भी है। बेजान चीज़ों को भी, जिनको हम बेजान कहते हैं, वो भी मौजूदात में
फिर आसमान है, फिर उसके ऊपर आसमान है, दूसरा, तीसरा, पाँच, छठा, सातवां, सातवें के बाद फिर जन्नत है, और जन्नत के ऊपर अर्श, सिदरतुल मुंतहा अर्श। ये मखलूकात की हद है। अच्छा, ज़मीन के नीचे, सातवीं ज़मीन के नीचे फरमाते हैं जहन्नम है। जहन्नम कितना गहरा है, उसमें दुनिया आबाद है, उसके 7 तबके हदीस पाक में आता है। हर तबका, ऊपर वाला थोड़ा गरम, तो नीचे वाला उससे गरम, तो उससे नीचे वाला उससे गरम, तो उससे नीचे वाला उससे गरम, 7वां दर्जा जाकर अस्फलु साफिलीन हुआ, सिज्जीन। वो भी सारे के सारे मखलूकात में आता है। वहाँ पर, वहाँ के सांप, वहाँ के बिच्छू, वहाँ पर रहने वाले फरिश्ते, वहाँ पर रेंगने वाले कीड़े, उसके ज़र्रात, वो सारे का सारा क्या है, सारा मखलूक है ये। तो मखलूकात का दायरा कहाँ से कहाँ तक हुआ, अस्फलुस साफिलीन से लेकर और अर्श मुअल्ला तक। अर्श मुअल्ला पूरी कायनात की छत है, समझ लो। पूरी कायनात की आखिरी हद सिदरतुल मुंतहा अर्श मुअल्ला के साथ है। इंदहा सिदरतुल मअवा, सिदरतुल मुंतहा के नीचे जन्नत, और जन्नत की बेशुमार नेमतें, वो पूरी दुनिया है कि अदना दर्जे को जो सबसे आखिरी जन्नती होगा, सबसे आखिरी जन्नती होगा, वो अल्लाह जाने किसी नबी का ताबे होगा कि नहीं होगा। वो हदीस पाक में है कि मैं आखिरी जन्नती को जानता हूँ, जब उसको निकाला जाएगा, फिर तवील हदीस शरीफ है कि वो जहन्नम में था और वो कहता होगा या हन्नान या मन्नान, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जब सब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देगा, जहन्नमियों, जो ईमानदार जहन्नमी होंगे उनको भी निकाल लेगा, एक बंदा बाकी रह जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला को वही कई हज़ार साल तक बुलाएगा, या हन्नान या मन्नान। फिर अल्लाह ताला उससे कलाम फरमाएगा कि मेरे बंदे क्यों बुला रहा है, तो वो दुआएं करेगा, फिर मुझे ऊपर कर दे, जहन्नम से निकाल दे, मुझे जन्नत के करीब कर दे, फिर कहेगा मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तवील हदीस शरीफ है, एक बार मैंने जिक्र भी की थी। फिर जब उसको जन्नत में दाखिले की इजाज़त होगी तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे फरमाएगा, वो कहेगा मेरे मौला जन्नत में, मैं जन्नत में जाने के लायक नहीं हूँ, तो उन्हें मुझे जहन्नम से निकाल के दरवाजे तक पहुँचा दिया है, अब तो मुझे जन्नत में झोंपड़ी अता कर दी, बस एक, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा तुझसे। हर मर्तबा यही कहेगा, अब कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए इब्ने आदम, तू हर बार वादा करता है तोड़ देता है, तेरे वादा खिलाफी की कोई हद है? ये कहेगा या अल्लाह बस अब आखिरी दफ़ा। फिर रब ताला, क्योंकि उस वक्त करम का मामला हो रहा होगा उसके साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ठीक है मेरे बंदे जा, दुनिया देखी है तूने? दुनिया तो देखी थी, ज़मीन के 10 ज़मीनों के बराबर मैंने तुझे जन्नत में ज़मीन दी, और उसमें जितनी नेमतें हैं वो सब का तुझे मालिक बनाया। वो कहेगा रिवायत के मुताबिक, ए मेरे मालिक, तू मालिक होकर, रब होकर क्या मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा कि यानी मैं इस काबिल हूँ? कोई यकीन आने की बात ही नहीं है उसकी कि क्या, कैसे यकीन करेगा वो कि मुझे अभी तक तो मैं जहन्नम में जल रहा था, निकालते 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 वो मुझे यहाँ तक ले आया, और अब फरमा रहा है कि जा तुझे मैंने जन्नत अता कर दी, और इतनी कि ज़मीन से 10 गुना। ये एक जन्नती, अदना दर्जे की जन्नत की वुसअत है। और जो इसके बाद जो किसी नबी का ताबे होगा, जिसने नमाज़ पढ़ी होगी, जिसने रोज़े रखे होंगे, जिहाद किया होगा, नेकियां की होंगी, और इसके बाद जैसा नबी, जिस नबी का जो मकाम मर्तबा, उनकी उम्मत का वही मकाम मर्तबा है ना। तो जैसा नबी वैसी उम्मत का मामला। तो नबियों में क्योंकि दर्जे हैं, तो हर नबी की उम्मत का दर्जा अलग अलग होगा,
और फिर आखिर में सबसे ऊंचा दर्जा इस उम्मत का है, क्योंकि वो सबसे ऊंचे नबी की उम्मत है। फिर तो कहाँ तक मामला जाएगा उसका? उसमें जितनी नेमतें हैं वो सारी मौजूदात में आती हैं, वो सारी की सारी क्या है? मौजूदात। अब अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का वैसे तो हम कभी गौर नहीं करते ना, वैसे हम कहते हैं अल्लाह तो हर चीज़ को जानता है। ये मखलूक़ात हैं जो उसने पैदा की है, फिर इनकी कैफियतों को जानता है, इनकी तब्दीलियों को जानता है, इनका आपस में रिश्ता जानता है, किसका किससे क्या रिश्ता है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूँ कि हम यहाँ पर हैं पाकिस्तान में, हम जो है ना कराची में हम साहिल यानी जो है ना समंदर के पास यानी इलाके में रहते हैं, सुल्तानाबाद में रहते हैं। अब हमसे दूर, हमसे सूरज का फासला कितना है? किस सितारे से किस सितारे का फासला कितना है? सितारों की तो हमें तादाद भी नहीं पता, यानी उनके आपस के फासलों को जानता है और उनके ज़र्रात को जानता है और उन ज़र्रात की कैफियतों को जानता है। उसका इल्म हर शय को मुहीत है, हमने भी पढ़ा ना, उसका इल्म हर शय को मुहीत है, उसने हर चीज़ को उसके इल्म ने घेरा हुआ है, तफसील से जानता है। और जाने कैसे ना, अला यअलमु मन खलक़, क्या वो ना जाने जिसने पैदा किया, जिसने बनाया। सबका हिसाब है, सबका उसके पास पूरा इल्म है। अच्छा, मौजूदात को तो जानता है और जो उसने पैदा नहीं किया उनको भी जानता है कि मैंने क्या पैदा नहीं किया। यानी एक खाने में अगर कोई रजिस्टर हो, ऐसा फ़र्ज़ करें कि जिसके एक सफ़े पर मौजूदात लिखी हों पूरी कि क्या क्या पैदा किया है, तो वो भी जानता है कि जो क्या क्या पैदा नहीं किया उसने, उनको भी जानता है। उनसे ला इल्म नहीं है, उनको भी जानता है कि मैंने क्या अभी तक मैंने नहीं बनाया, कौन सी मखलूक मैंने नहीं बनाई, और ये भी जानता है कि कौन सी मखलूक नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं बनाऊंगा। और उसका इल्म हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो कभी भूलता नहीं। अब इस इल्म के होते हुए हमारा रब तो ऐसा है, हम अपने रब को ऐसा मानते हैं, अपनी ये हमारी एक नाकिस फहम है जो हमारी समझ में आया कि हाँ यार, आप कभी गौर करते हैं तो वाह मेरे मालिक क्या इल्म है तेरा। हम तो अपने जिस्म में जितने बाल हैं वो नहीं गिन सकते, हमारे जिस्म में जो पसीने के सुराख हैं ये नहीं गिन सकते। एक अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई इतने इंच में इतने होते हैं, इतने बॉडी में इतने होते होंगे, नहीं पता। उसकी मोटाई, बालों की मोटाई, उसकी किस बाल से किसका कितना फासला है। डीएनए के अंदर जो इंसान का डीएनए होता है उसके अंदर साइंसदान कहते हैं कि उसके अंदर जो मालूमात फीड की गई होती हैं, अगर उनको किताबी शक्ल में लिखा जाए तो 3 करोड़ किताबों में वो मालूमात लिखी जा सकती है। एक इंसान की मालूमात 3 करोड़ किताबों में आएगी, एक डीएनए के अंदर जो मालूमात है एक इंसान की। और रब ताला बेतकल्लुफ़ उनको जानता है, उसको याद नहीं रखना पड़ता कि वो याद करे कि मैंने ये पैदा किया था, अब इसको याद रखना है, अब इसको ना 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 ना। उसका इल्म अज़ली है, अबदी है, मुहीत है, सारी कायनात को उसके इल्म ने घेरा हुआ है। और कायनात तो मौजूदात में से है ना, ये कायनात उसके सामने ज़र्रा भी नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं हमें कि यार इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी स्पेस और इतने बड़े बड़े ज़र्रात और इतने बड़े बड़े अपने सैयारे सितारे, उनके अंदर क्या यानी कौन कौन सी मखलूक़ात हैं,
आसमान, आसमानों के का वज़न, आसमान है क्या चीज़, उनकी हकीकतें नहीं पता। हम तो अभी समंदर, इल्म के समंदर के समझ लो रेत पे भी नहीं आए, ये कुछ बातें जानने के बावजूद। तो एक डीएनए को खोलें तो उसकी डिकोडिंग करें तो साइंसदान कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि इतनी मालूमात होगी कि जिसको 3 करोड़ किताबों में लिखा जा सके। ये इंसान की मालूमात है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कितने डीएनए बनाए, जितने जानदार हैं उतने डीएनए। तो ये जिस्मानी तौर पे जो मौजूद हैं, जो रूहानी तौर पे मौजूद है, जो मटेरियल जिनकी बॉडी है और जिनकी नूर की बॉडी है, जिस्म है उनका, फिर बेजान चीज़ें साइंस की नज़र में बेजान, और शरई तौर पे जानदार चीज़ें, उनकी पूरी तफसील। तो इसको चंद अल्फाज में समेट दिया सैयदी सदर शरीअत रहमान ने। फरमाते हैं उसका इल्म हर शय को मुहीत है, हर शय को, हर चीज़ को उसका इल्म घेरे हुए, यानी जुज़ियात, यानी डिटेल्ड डाटा, कुलियात यानी ओवरऑल, मौजूदात जो चीज़ें मौजूद हैं, एग्जिस्टेंस रखती हैं, जो जिनका कोई एग्जिस्टेंस है, वजूद है जिनकी, चाहे वो बॉडी वाइज हो या फिर स्पिरिचुअल हो उनका वजूद, रूहानी उनका वजूद हो या जिस्मानी वजूद हो, उनको जानता है तफसील से। और मादूमात को भी जानता है, यानी जो उसने अभी तक नहीं बनाया उनको भी जानता है, जो कभी नहीं बनाएगा उनको भी जानता है। मुमकिनात यानी जो चीज़ें वो बना सकता है, उसकी कुदरत में जो जो कुछ है उसको मुमकिन कहते हैं ना। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में जो कुछ होता है, जो कुछ उसकी कुदरत से ताल्लुक़ रखता है डायरेक्ट, हम उसको मुमकिन कहते हैं कि अल्लाह के लिए ये चीज़ मुमकिन है। हमने इसकी तफसील पिछले अकायद में तफसील से इसको सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। महालात यानी नामुमकिन चीज़ें, इम्पॉसिबिलिटीज़ जो है, उन सबको जानता है। और जानता कैसे है? सबको अज़ल में जानता था, यानी जब से खुदा है और वो हमेशा से है, तो उसका इल्म भी हमेशा से, उसका इल्म भी हमेशा से। तो वो सब जो जानता है वो हमेशा से जानता है और हमेशा जानेगा, कभी जहालत नहीं आएगी उसके पास, ना वो भूलेगा, ना वो भूलने से पाक है। हमारा रब भूलने से पाक है। सबको अज़ल में जानता था और अब जानता है और अबद तक जानेगा। अशिया बदलती हैं और उस यानी अल्लाह का इल्म नहीं बदलता, जाहिर सी बात है। उसको असल बात उसको शुरू से ही पता है और हमेशा से पता है। दिलों के ख़तरों यानी जो हम दिल में ख़यालात आते और वसवसों पर उसको ख़बर है, यानी इल्म, और इसके इल्म की कोई इंतहा नहीं। अब देखा ना, कोई इंतहा होगी इसके इल्म की ना। आसमान जो भी कायनात है वो अर्श भी मखलूक है। अर्श सबसे जिस्म के एतबार से ये सातों आसमानों को अर्श ने घेरा हुआ। तो जिस्म के एतबार से उसका जो भी जिस्म है, अल्लाह ने उसको जिस चीज़ से भी बनाया है, जिस्मानी एतबार से अर्श सबसे बड़ी मखलूक है और इस कायनात की हद है। तो ये सारे की सारी चीज़ें, इनको कहते हैं मौजूदात। इन तमाम चीज़ों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कभी वो भूलने से पाक है, भूलेगा नहीं।
इस पर एक छोटी सी बात है, मैं आपको इशारा दे दूं। एक फ़िरका है जो कहता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही करने के लिए भेजा था, उनके गलीज़ अकीदे के मुताबिक कि अल्लाह ने माज़ल्ला हुक्म दिया था कि वही कर दो जाके मौला अली को। तो फ़रिश्ता भूल गया और वो माज़ल्ला सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया, वही कर दिया। ये खुदा ने भेजा था। किसको खुदा मानते हैं? खुदा वो जो अपने फरिश्ते भेजे हुए को देख नहीं रहा कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको जाके उसको यही नहीं पता चल रहा माज़ल्ला कि ये मैंने जिसको आखिरी नबी मनाना है वो कई गलती से कहीं क्या, ये कोई मज़हब है? इस मज़हब के मुताबिक फरिश्ता अबू जहल के पास चला जाता, फिर क्या हो जाता? तो किसी के पास भी जा सकता था। तो भूलना ही था तो कहीं पे भी चला जाता वो। तो फरिश्ता भूला। हमारे अहले सुन्नत व जमात के अकायद के मुताबिक फ़रिश्ते मासूम है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, वो हरगिज़ अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म होता है वही करते हैं। ख़ता से पाक है, उनकी हिफाजत अल्लाह की तरफ से, मासूम है वो, मासूम अनिल ख़ता। उनके पैरों का अकल से पैदल है। खुदा जब बुग़्ज़ है ना असल में, वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन, हद से बढ़ने वालों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता वो। तो अब बताइए, ये अकीदा रखने वाला कोई अकीदा है ये? यानी ये क्या है? हमारी समझ में आएगा ही नहीं। बोले यार खुदा को तो क्या आप गाफिल समझ रहे थे? चलो फरिश्ता भूला उनके अकीदे के मुताबिक, लेकिन क्या खुदा ने भी नहीं देखा उस टाइम कि मेरा फरिश्ता कहाँ जा रहा है और किसको वही करके आ रहा है? ऐसे अकीदे पर जो अपने दीन और ईमान की बुनियाद रखे, उसको सोचना चाहिए कि यार ये खुदा की शान के लायक अकीदा तो नहीं है। खुदा की शान तो ये कि उसके बनाए हुए फरिश्ते हर खता से पाक है, उसके बनाए हुए नबी हर खता से पाक है। हाँ, जो वो चाहता है अपनी मशीयत से तो उनकी तवज्जो हटा देता है, अपनी मशीयत से। आदम अलैहिस्सलाम ने गंदम का दाना चखा, ठीक है, खाया। अल्लाह तबारक व तआला की इसमें हिकमत थी कि दुनिया को बसाना था, तो उनको यहाँ भेजना था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था, जैसे हमें उसने हुक्म दिया नमाज रोज़े का। हम कभी पढ़ते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते, तो क्या हमें आके रोकता है? वो हर गुनाह पे रोकता है? नहीं ना। तो छोड़ दिया कि करो, फिर आखिरत में तुम्हारा हिसाब करेंगे। अभी उसकी मशीयत ये कि हमने जो करना है वो कर लें, क्योंकि हम तो पाबंद है ना, हमारे लिए जन्नत दोज़ख का फैसला होना है। हम आजमाइश में, फरिश्ते आजमाइश का शिकार नहीं है, फरिश्ते तो कारकुन है। इसीलिए उनको खता और भूल से पाक रखा गया। हमको खता नहीं करते, भूलते नहीं। और इतने बड़े मामले में खता, माअज़ल्लाह, आखिरी पैगंबर। तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म की कोई इंतहा नहीं। अकीदा नंबर 20 इसी के मुतालिक है, वो गैब व शहादत सबको जानता है। गैब का इल्म हो या शहादत यानी हाजिर, गायब और हाजिर। ये यहाँ एक बड़ी प्यारी बात है, समझने की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने सब चीज़ों को बनाया है। हाँ, क्या अल्लाह तबारक व तआला से भी कोई चीज़ गैब है, यानी उसके सामने नहीं है?
कोई ऐसा कायनात का ज़र्रा, कोई ऐसा जरासीम, कोई ऐसा जरासीम के अंदर कोई और जरासीम, कोई नज़र ना आने वाली मखलूक जो हमें नज़र नहीं आती। हाँ, कायनात के किसी कोने में कुछ भी उससे पोशीदा है? नहीं। उसके लिए सारा इल्म हाजिर है। फिर उसने ये क्यों कहा आलिमुल गैबी, कि वो गैबों का जानने वाला है? उसने खुद ही बताया ना हमें कि मैं गैब जानता हूँ। अब यहाँ पर समझने के लिए एक बात, गैब देखिए, हर चीज़ किसी ना किसी के लिए गैब होती है, हो सकती है। चलो, मेरे दिल में क्या है आपको पता है? नहीं। मुझे तो पता है ना। मेरे दिल के ख्यालात मेरे लिए गैब नहीं, आपके लिए गैब हैं। ठीक है, दो आदमी सोए हुए हैं, एक ने क्या ख्वाब देखा, एक ने क्या ख्वाब देखा। एक का ख्वाब दूसरे के लिए गैब है ना, और दूसरे का ख्वाब पहले के लिए गैब है। उसके दिल में क्या ख्यालात चल रहे हैं दूसरे को नहीं पता। उसको इंसान के बहुत सारी चीज़ें अपने लिए गैब होती हैं उसकी। मैंने अपना चेहरा कभी नहीं देखा, कोई अपना चेहरा नहीं देख सकता कभी। जब देखेगा, आईने में देखेगा, तस्वीर खींचेगा, तो वो अक्स देखेगा। अपने आप का चेहरा कैसे देखेगा यार इंसान? देख सकता है? नहीं देख सकता। अकल को किसी ने देखा? अकल वजूद रखती है ना, लेकिन किसी ने देखा? फरिश्तों को हमने, फरिश्ते तो खैर एक बात की बात है, फरिश्ते हमने नहीं देखे, तो क्या अल्लाह ने भी नहीं देखे? फरिश्ते हमारे लिए गैब हैं, जिन्नात हमारे लिए गैब है, हमें नज़र नहीं आते। हाँ, तो क्या अल्लाह के लिए भी वो गैब है? नहीं। अच्छा, जन्नत हमारे लिए गैब है, हमने नहीं देखी। दोज़ख भी गैब है, अल्लाह ना ही दिखाए। हाँ, आमीन। तो क्या अल्लाह के लिए भी वो गैब है? अल्लाह के लिए तो वो हाजिर है। अर्श, फर्श, कुर्सी, लोहे महफूज, सिदरतुल मुंतहा, कायनात की जो हुदूद हमें मालूम है, इल्मी एतबार से हमें पता है, सुनी सुनाई बात है। सुनी सुनाई क्या नहीं है, इसको कहते सुनी हुई बात है, क्योंकि हदीस में आया तो हम उनको सुनी सुनाई नहीं कह सकते। खबर है हमारे पास, गैब की खबर आई, सुनी हुई बात है हमारी, सुनाई नहीं, सुनी हुई बात है हमारे लिए गैब है। तो क्या अल्लाह के लिए भी गैब है? हदीस पाक में आता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसका जिस्म उसकी माँ के पेट में फरिश्ते तख्लीक करते, बनाते। माँ को तो नहीं पता चलता कौन सा फरिश्ता आ रहा है, कौन सा जा रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग, नहीं पता चलता। हमारे दोनों तरफ कर जो है ना, किरामन कातिबीन है, एक नेकियां लिखता है जब कभी हमसे हो जाती है, और एक गुनाह लिखता है, ये चला जाता है हमारा। हमें नज़र आते? हमें तो नज़र नहीं आते। तो क्या अल्लाह को भी नज़र नहीं आते? तो अल्लाह के लिए कौन सी चीज़ गैब है, मुझे ये बता दो। अल्लाह के लिए कुछ भी गैब नहीं है। अल्लाह के लिए कुछ भी गैब नहीं है। अल्लाह के लिए कुछ भी गैब हो ही नहीं सकता। अल्लाह के लिए भी अगर गैब मान लिया तो बंदा काफिर हो जाएगा। ये अब देखें कि कैसी बात है। अगर कोई चीज़ आपने ऐसी मान ली कि अल्लाह को नहीं पता और उससे छुपी हुई है, माअज़ल्लाह किसी ने मान ली, काफिर हो गया बंदा। एक ज़र्रा भी किसी ने मान लिया
कि ये ज़र्रे का तो अल्लाह को नहीं पता, ये उससे छुपा हुआ है, काफिर हो गया वो। हाँ, तो फिर उसने ये क्यों कहा आलिमुल गैबी, कि वो अल्लाह गैब को जानता है। तो गैब क्या चीज़ है? इसकी बहुत सारी तारीफ़ें की गई हैं। एक तारीफ़ इसकी ये है कि जो हमारे हवासे खमसा बग़ैर किसी मशीन की मदद के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे लिए गैब नहीं होता। हमारे लिए वो चीज़ गैब नहीं होती जो हमें अल्लाह ने, समझ लो जहाँ तक हमें अल्लाह ने एक्सेस दे दी, समझिएगा मेरी बात, एक्सेस समझ लेंगे जल्दी आप, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं ना। तो जो चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए एक्सप्लोर कर दी, हमारे आँख के ज़रिए हमें जो दिखा दिया, वो हमारे लिए गैब नहीं। जो कान से हमें सुनवा दिया, वो आवाज़ हमारे लिए गैब नहीं रही। जो हमने नाक से सूंघ ली, वो खुशबू या बदबू हमारे लिए गैब नहीं। जो हमने ज़बान से चख लिया, वो जायका हमारे लिए गैब नहीं। और जो हमने हाथ पांव से छू लिया, उसकी नरमी, उसकी ठंडक, उसकी सर्दी, उसकी गर्मी, सख्ती, ये हमारे लिए गैब नहीं। तो इल्म के 5 ज़रिए हैं: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। हवा से खमसा कहते हैं, 5 सेंसेस। किसी भी मखलूक की जितनी सेंसेस हैं, अब ज़रूर नहीं कि हर एक की 5 ही हो, इंसान को 5 मिली है, इसके जिस्म की 5 सेंसेस हैं, और रूह की अलग है, रूह की सेंसेस अलग है। देखें, आपको कोई आपकी तारीफ करता है, आवाज़ ही है ना, आपकी तारीफ करता है, आपका दिल खुश हो जाता है। ये खुशी क्या चीज़ महसूस कर रही है? खुशी, आपके कान खुशी महसूस कर रहे हैं, आँख अंदर से रूह महसूस कर रही है खुशी। और आपको माज़अल्लाह किसी ने गाली दे दी, तो आपको तकलीफ़ अंदर हो रही है, जिस्म पे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। कोई गाली देने से घाव नहीं पड़ा जिस्म पे, कोई ज़ख़म नहीं आया। वो सेंसेस जो अंदरूनी हैं वो अलग हैं। जिस्म के 5 सेंसेस हमारे हैं, इनको कहते हैं हवासे खमसा। तो जिस जानदार के जितने हवास अल्लाह ने बनाए हैं, उनके ज़रिए वो चीज़ें मालूम कर ले, वो उसके लिए गैब नहीं होता, ठीक है। और जो अंदर से कुछ चीज़ें, अंदर की चीज़ें हमें अंदर के लिए दी हैं, हमारे लिए, कि हम अपने अंदर का गमी, खुशी, दुख, तकलीफ़, तफक्कुर, फ़िक्र, फाका, अपना वहम, वसवसा, खौफ, अंदेशा, ये हमारे अंदर के मामला। इनको सेंस करने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अंदर की रूह की हिस्सियात अता की है, ठीक है। तो हमारे दिल का दर्द हमारा दिल जानता है, हमारे दिल की खुशी हमारा दिल जानता है, हमारे दिल की परेशानी हमारा दिल जानता है, हमारे दिल के वसवसे हमारा दिल जानता है। ये अंदर की दुनिया है, इसके सेंसेस अलग है। अब सिर्फ इंसान ही तो दुनिया में नहीं रहते ना, अब जिन्नात को जो उसने ताकत दी है सूंघने की, वो हमसे कहीं ज़्यादा है। अच्छा, चींटी को कितनी दी है यार सूंघने की ताकत? आप कहीं पर चीनी की कोई चीज़ रख दे और घर वाले ढूंढ रहे होंगे, भाई वो चीज़ रखी थी, मीठी चीज़ रखी थी, कहाँ पर है? और चींटियों को तो किसी ने बताया नहीं, वो जाके उसको चाटना शुरू कर देंगी। ये चींटियों को कैसे पता चल जाता है? इनको कौन जाके बताता है? क्या चींटियों को गैब का इल्म है? नहीं। एक चीज़ हमें पता नहीं है, वो हमारे लिए गैब है। अब्बू क्या चीज़ लेकर आए, मीठी चीज़ है,
ऊपर के मचान पे रख दी। अब बच्चों को नहीं पता कि क्या चीज़ लाए हम, लेकिन चींटियों को पता चल गया। बच्चों के लिए वो गैब है और चींटियों के लिए गैब नहीं है। ये क्या बात हुई? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने चींटी की नाक ऐसी बनाई है कि वो उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसको खुशबू आती है। अरे मच्छर आया देखो हमें तलाश कर लेता है। कहते हैं कि पता नहीं कितने फिट के फासले पे मच्छर इंसान के खून की बू पहचान लेता है कि ये मेरे मतलब का आया भाई। अच्छा, हर खून हर मच्छर नहीं चूसता, ये बात भी तय है। तो मच्छर को पता है कि मेरा रिस्क कौन सा टेस्ट है। ये बंदा आगे बैठा है, यार इसका खून ज़रा मीठा है, यहाँ जाता हूँ मैं, और वो सूंघ के आ जाएगा, आपको काट के चला जाएगा। तो क्या मच्छर गैब जानता है क्या? नहीं, मच्छर के लिए खून की बू गैब नहीं है। शार्क मछली के बारे में साइंसदान बोलते हैं कि अगर किसी जगह शार्क मौजूद हो और उसके चारों तरफ 8 किलोमीटर के फासले के अंदर अंदर खून का कतरा आप समुंदर में डालेंगे, उसको उसकी बू आएगी, वो लपकेगी उसकी तरफ 8 किलोमीटर के अंदर। अच्छा, वेल जो है, वेल ये सैकड़ों किलोमीटर में आपस में जो ना बातें कर लेती हैं वेल पानी में। हालांकि लहरों के जरिए उनकी आवाज़ ऐसी है कि वो एक दूसरे को पैगाम पहुंचा देते हैं। हाथी भी ऐसे ही कर सकते हैं, हज़ारों किलोमीटर से ये आप अपनी बात सुन लेते हैं और यानी उसकी बात सुन लेंगे, अपनी बात जो पहुंचा देंगे, अपना पैगाम पहुंचा देंगे। उसके कान देखा कैसे होते हैं, बड़े बड़े। ये बेमकसद नहीं है। हाँ, मा खलकता हाजा बातिला, अल्लाह ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई। हाथी के लंबे कान किस लिए हैं? ओढ़ने के लिए नहीं है। पता नहीं कितनी कितनी इसके अंदर हिकमतें हैं, लेकिन एक हिकमत हमें साइंसदानों ने बताई है कि ये हज़ारों किलोमीटर से अपने लोगों की बात सुन लेते हैं। तो क्या वो गैब हो गया उनके लिए? गैब जानते हैं क्या हाथी? नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको इल्म का जो ज़रिया दिया है, अगर वो उसके ज़रिए कुछ मालूम कर लेता है, कुछ सूंघ लेता है, कुछ देख लेता है, कुछ सुन लेता है, कुछ चख लेता है, तो ये उसके लिए गैब नहीं। बात समझ में आ गई? ये उसके लिए हाजिर है। ठीक है, जहां तक उसकी रसाई नहीं है, आँख की, उसके कान की, उसकी नाक की, उसकी ज़बान की, उसका हाथ जहाँ तक नहीं पड़ रहा, जो उसकी कुदरत में नहीं है, अगर वो मालूम कर ले तो अब गैब मालूम किया उसने। ये अल्लाह ने मना किया। क्या नहीं? ला यालमुल गैब इल्ला हू, छुपी हुई चीज़ों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यानी अल्लाह ने, इसका मकसद ये हुआ कि अल्लाह ने जिस चीज़ को जिसके लिए छुपा दिया वो उसके लिए गैब है, और जिस चीज़ को उसने दस्तरस में दे दिया वो उसके लिए गैब नहीं है। अब अंबिया किराम के बारे में अक्सर एक बहस होती है कि क्या इनको गैब पता है कि नहीं पता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैबी फला युज़हिरु गैबहू अला गैबिही अहदा, के और अल्लाह गैबों का जानने वाला है तो अपने गैब को किसी में ज़ाहिर नहीं करता। इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन, मगर अपने पसंदीदा रसूलों पर गैब को ज़ाहिर करता है। तो कुरान पाक से हमें ये तो पता चल गया कि वो अपने पसंदीदा बंदों पर, पसंदीदा रसूलों पर गैब को ज़ाहिर कर देता है।
अब उसकी सूरत क्या होती है? उसकी सूरत की एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में एक दफ़ा सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान अजमाइन हाजिर थे, तो एक धमाके की आवाज़ आई। फरमाया, ए मेरे ग़ुलामों, जानते हो ये किस चीज़ की आवाज़ है? अर्ज़ की, अल्लाह व रसूलुहु आलम। ये बात सहाबा किराम जानते थे कि अल्लाह बेहतर जानता है और उसका रसूल बेहतर जानता है, हम नहीं जानते, बेहतर जानते। फरमाया कि ये एक जहन्नम के किनारे से एक पत्थर को जहन्नम में धकेला गया था आज से 70 साल पहले। अब जाके वो उसकी तह में पहुंचा, ये उसके तह से टकराने की आवाज़ है। अब देखें जहन्नम कहाँ है? 7वीं ज़मीन के नीचे। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ उसकी आवाज़ सुन रहे हैं? ज़मीन पर। और मैं इस टकराने की आवाज़ सुन के ये कैसे पता चल सकता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है? कौन सा पत्थर कब इसको वो किया गया, फेंका गया, कहाँ गिरा, कहाँ पहुंचा? आप धमाके की आवाज़ तो बंदा सुन के ज़रा बाहर निकलता, देखता है क्या हुआ भाई, धमाका हुआ था, हुआ क्या है, मालूमात तो करो यार उसकी। आम आदमी ऐसा करेगा ना, उनको पता है कि धमाका कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है। तो क्योंकि आम इंसान इसको नहीं मालूम कर सकता, तो ये आम इंसानों के लिए ये गैब है, लेकिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये गैब नहीं है। आपने आपके कानों ने सुन लिया, कोई मसला नहीं है इसमें। क्या जब अल्लाह ने सुनवा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कान मुबारक अता कर दिए, अरे हाथी के कान हज़ारों किलोमीटर की आवाज़ सुन रहे हैं, कोई शिरक नहीं हो रहा। वेल की आवाज़ वेल सुन रही है सैकड़ों किलोमीटर पानी के अंदर, कोई शिरक नहीं हो रहा, बल्कि उसके कमाल पे बड़ी हैरत करते हैं, वाह 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 यार, वेल नहीं, एक दूसरे की आवाज़ सुन लेते हैं, हाथी कितनी पहुँच है इनकी, और वाह भाई वाह, क्या बात क्या बात। और अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लें तो फिर शिरक किस कायदे से होता है? कायदा तो हो वो, कोई किसी कायदे से तो हो कि यार इस कायदे से ये बात शिरक, बस अपने दिल से बोलते हैं शिरक। ये क्यों? ये समझ में नहीं आया भाई। किसी कायदे की यानी कायदे कानून के तहत ही चलेंगे ना हम। या तो कोई ये कह दे माज़अल्लाह, जो कोई नहीं कहता, कि अल्लाह तबारक व तआला भी जानता है और सरकार भी जानते हैं, अल्लाह ताला बताए या ना बताए सरकार को भी पता चल जाता है अपनी ताकत से। इससे बड़ा शिरक क्या होगा यार? ऐसा कौन कहता है? हम तो बार बार हाथ जोड़ के 1400 साल से यही बता रहे हैं इनको कि यार ये देखो भाई, अल्लाह ने अपने रसूलों को इल्म गैब अता फरमाया है, और वो इतना सा नहीं है, इतना सा नहीं है वो। ये कायनात तो बड़ी छोटी सी है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक चले, हम अपनी बात तो कुछ कर नहीं सकते ना। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इन्नल्लाह ज़वाली अल अर्द, अल्लाह ने ज़मीन को मेरे लिए समेट दिया, फ़इन्नी नाज़िरुन इलैहा, तो मैं इसको देख रहा हूँ, ज़मीन को देख रहा हूँ, व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा, और जो कुछ इसमें होने वाला है, इला यौमिल क़ियामती, क़यामत तक, का अन्नी अंजुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही, जैसे मैं अपने इस हाथ की हथेली को देख रहा हूँ ऐसे। अब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की अता की तरफ इशारा किया कि मेरे लिए अल्लाह ने ज़मीन को समेट दिया। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत ही है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन को जब उसकी दुनिया में उसकी बीवी तंग करती है, तो उसकी जन्नत की बीवी
जन्नत से झांक कर उसको डांटती है और कहती है, ओ कमबख्त, अल्लाह तुझे हलाक करे, तू मेरे शोहर को क्यों तंग कर रही है? ये तो थोड़े दिनों के लिए तेरे पास है, तो ये तो मेरे पास आने वाला है अनकरीब तुझे छोड़कर, तू मेरे शोहर को क्यों तंग करती है? अब जैसे शौकनों में लड़ाई होती है ना, उस अल्लाह की बंदी को, हूर को, जो कि कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है, जन्नत में इंसान की खादिमा होगी या बीवी होगी, बीवी तो कमतरी होती है ना, इंसान के खिदमत ही करती है, वो आज जानती है। और कहाँ से बैठ के देख रही है वो? जन्नत कहाँ पर है? सातवां आसमान पर। 7वें आसमान के ऊपर। और उसके बाद भी पता नहीं कौन सा दर्जा होगा उसका, कि जन्नत के दर्जों के बारे में रिवायत में आता है कि जो सबसे नीचे वाला दर्जा होगा वो ऊपर वालों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम सितारों को देखते हो। तो जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर दर्जे में इतना फासला। तो कौन से दर्जे में वो बैठी हूर साहबा मौजूद है और उनको मालूम है कि कौन मेरा शौहर बनने वाला है, किसका खात्मा ईमान पर होगा। अच्छा, अगर लोड शेडिंग हो और रात का टाइम हो और लाइट गई हुई हो, रात के अंधेरे में भी तंग कर रही हो अपने शौहर को, तब भी देख लेगी वो, तब भी बोलेगी। तो क्या उसने गैब जाना? हमारे लिहाज से ये बात गैब है, हम लोगों के लिहाज से ये बात, अरे हूर के लिए गैब नहीं है भाई। अल्लाह ने उसको इतनी एक्सेस दी है, उसके कान ऐसे बनाए, उसकी आंखें ऐसी बनाई अल्लाह ने, क्या मसला है आपको? चलो हूर से तो लड़ाई नहीं करेंगे, बोले हाँ चलो हूर तो देख सकती है। और यही बात सरकार की भी हम अगर कह दें, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, तो कहते हैं यार ये तुमने क्या बात कर दी, कि ऐसा कैसे हो सकता है? अबे भाई तू नहीं कर सकता तो क्या कोई भी नहीं कर सकता? अपने जैसा क्यों समझ रहा है तू? अपने जैसा क्यों समझ रहा है भाई? जिस कायनात की सबसे अफजल मखलूक कौन है पता है? अंबिया किराम। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या खुसूसियात दी हैं किसी को नहीं पता, इन्हीं को पता है। वो तो सिर्फ दुनिया के कुछ पाबंदियां हैं, कि जो एक कायदे कानून के तहत, क्योंकि दुनिया ने चलना है और ये इम्तिहान की जगह है, इसलिए वो अपने आप को जाहिर नहीं करते। ना अंबिया किराम और ना उनके वसातत और उनके ताबे होने की हैसियत से औलिया किराम, ये भी जाहिर नहीं करते अपने आप, आम आदमी की तरह रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इल्म किसके ज़रिए ज़ाहिर किया? अपने बंदों के ज़रिए। आज तक आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक पेशिन कोई गलत साबित हुई? एक? ये तो गैब की झलकियाँ हैं। अच्छा, क़यामत क्या आएगी? क़यामत गैब है ना, अल्लाह को पता है क़यामत आएगी, हर नबी को पता है, ठीक है। फरिश्ते गैब हैं, उनकी तो मुलाकात होती है। अरबों खरबों गैब गिनवा दें हम जो उनको पता है और आम आदमी को नहीं पता, सैकड़ों हज़ारों। तो अरे हमारा तो दीनो ईमान ही गैब पर है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वो हैं जो गैब पर यकीन रखते हैं, गैब की बातों को तस्लीम करते हैं। तो गैब की बात मोमिनों को कौन बताता है? अल्लाह का नबी तो बताता है। अब ये मोमिन पूछे हजरत अल्लाह के सिवा तो कोई गैब जानता नहीं है, आपको कैसे पता चला कि जन्नत है या दोज़ख? अब बताइए ये किस दर्जे का ये जाहिराना एतराज़ होगा? क्या कोई उम्मती अपने नबी से सवाल कर सकता है? ये बात कह सकता है कि आप गैब की बात कैसे बता रहे हो, आपको क्या पता? ऐसा कह सकता है? अगर कहेगा मोमिन हो सकता है, काफिर हो जाएगा।
तो एक मोमिन का ईमान ही इस बात पर है कि उसको ये यकीन होना चाहिए कि मेरा नबी गैब जानता है। इसको तो अल्लाह ने बताया गैब, तभी तो ये हमको बता रहे हैं। मोमिन का ईमान ही उस पर है कि मेरा नबी गैब जानता है, गैब दान है मेरा नबी। अल्लाह ने इसको गैब पर इत्तला दी है। ये तो ईमान की पहली शर्त है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम, ठीक है, ये अज़मत वाली किताब है। क्या? हुद्दल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना, वो लोग मुत्तकी हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब की बातों पर यकीन रखते हैं, जो इनको इनके नबी बताते हैं। वही तो होगा गैब, शैतान आगे बताएगा क्या भाई? यानी उम्मत को गैब की बात कौन बताएगा? अगर उस उम्मत के नबी बताएंगे ना। लॉजिकली ये बात देखें ना, इस पर एतराज़ बनता ही नहीं है किसी तरीके से। नबियों के गैब जानने ना जानने पर कोई एतराज़ बनता ही नहीं है किसी तरीके से। अगर मोमिन है तो गैब का, इसको गैब की बात की तस्दीक करनी पड़ेगी इसको। हज़रत आप जो फरमा रहे हैं, ना मैंने देखा, ना मैंने सुना, ना मैंने जाना, खुद से आपने जो बताया मैं इस पर ईमान लाया, क्योंकि आप वो देखते हैं जो मैं नहीं देखता, आप वो जानते हैं जो मैं नहीं जानता। आपको अल्लाह ने वो इल्म अता किया है जो हमें नहीं किया। जब तक इस लेवल पे नहीं आएगा, ईमान ही नहीं है इसका, तो ईमान होगा? ये मोमिन का साथ ये है इसका। ये मोमिन की पहली शर्त है। इसी का इनकार करके कुफार काफिर हुए, कहते हमारे जैसे तो है, इनको क्या पता। तो इल्म अज़ली उसका, वो गैब व शहादत सबको जानता है। जैसे कि आप बता रहे थे कि अल्लाह ताला के लिए है, क्यों कहा? अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई चीज़ गैब है नहीं, वो हमारे लिहाज से गैब है, मखलूक के लिहाज से गैब है। नहीं, आप फरमा रहे क्यों कहा, ये क्यों कहा? इसलिए ताकि जो हम है ना, ये इसमें हिकमत है कि जो तुम्हारे लिए गैब है अल्लाह उसको जानता है, बस। अच्छा, जो हमारे लिए है, जो हमारे लिए गैब है, जो पूरी कायनात में कोई नहीं जानता। ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं कि जो बहुत सारे फरिश्ते नहीं जानते, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अंबिया किराम नहीं जानते, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब तक उनका इल्म अता नहीं किया गया। बहुत सारी नहीं, लातादाद बातें। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात की जो मारिफत है, आखिरत के जो तफसीली अहवाल हैं, हमारे अहले सुन्नत व जमात इसका दावा नहीं करते। कहते ये अल्लाह ही को पता है, और वो जब अता करेगा तो उनको पता चल जाएगा नबियों को, जब वो इल्म अता करेगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, जब मैं शफ़ाअत के लिए सजदे में सर रखूँगा, तो उस वक्त अल्लाह मुझको ऐसे कलिमात सिखाएगा जो मैं अभी नहीं जानता। मैं अल्लाह की वो तारीफ़ करूँगा जो आज नहीं कर सकता। ये बाकायदा हदीस शफ़ाअत में ये बात। तो हमारे अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि बहुत सारी नहीं, बेशुमार बातें ऐसी हैं जो अल्लाह का इल्म है, लेकिन अल्लाह ने अभी तक अपने नबियों को वो इल्म अता नहीं किया। ये तो कायनात इतनी मुन्नी सी है ना, हम तो इसकी बात करते कि ये कायनात का पहला दिन है, ये आखिरी दिन है। इसको कहते हैं इल्म मा काना व मा यकून, जो हो चुका है और जो होने वाला है, ये इतना पहला दिन और आखिरी दिन, क़यामत का दिन। ये तो मुख्तसर सा है ना, हज़ारों साल भी हो तो क्या है, करोड़ों साल भी हो तो क्या है। जो दो हुदूद में आ गया वो महदूद होता है। तो औलियाउल्लाह, आपने क्या बोला, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमाइन का इल्म महदूद है, शुरू होता है और मुकम्मल हो जाता है।
पूरा हो जाता है। अल्लाह का इल्म ख़त्म नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म लामहदूद है। उसके इल्म की वुसअत का अंदाज़ा हमें अशिया की कसरत से होता है कि अल्लाह ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, क्या उसका इल्म है। इल्म ज़ाती उसका ख़ासा है। जो शख्स इल्म ज़ाती यानी इल्म ज़ाती होना, अपने आप से खुद ब खुद जानना, खुद ब खुद जानना, ये अल्लाह के लिए ख़ास है। अगर कोई ऐसे कहता तो नहीं है, बिलफ़र्ज़ एक बात कर रहे हैं कि कोई किसी नबी के लिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हम इल्म गैब की जो इत्तला है उसको ज़ाती नहीं मानते, अता मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है तो सरकार को पता चला, और जब तक नहीं बताया था पता नहीं था, और जिन बातों को उसने अभी तक नहीं बताया उनका नहीं पता, अभी भी पता नहीं है। अभी पता यार इसको तो हम कैसे शिर्क कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का मोहताज मान रहे, उसका बंदा उसका रसूल मान रहे, तो फिर ये किसी तरीके से शिर्क बनता नहीं है। जो शख्स इल्म ज़ाती खा गैब खा शहादत का गैर खुदा के लिए साबित करे, काफिर है। कि अल्लाह के अलावा किसी और के लिए अगर कोई इल्म ज़ाती साबित करे, चाहे हाजिर का, यानी माअज़ल्लाह कोई ये कहे कि मैं अगर अल्लाह मुझे ना भी दिखाए तब भी मैं ये चीज़ देख सकता हूँ, काफिर हो गया, काफिर हो गया वो। हालांकि सामने की चीज़ है, छुपी हुई तो दूर की बात है, सामने की चीज़ भी अगर अल्लाह ना दिखाए तो कोई नहीं देख सकता, कोई। और जो दावा करे कि मैं देख सकता हूँ वो काफिर है। और अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमानों में ये बात है ही नहीं सिरे से। हम तो जिसके लिए जो कमाल मानते हैं अल्लाह का दिया हुआ मानते हैं। अल्लाह के दिया हुआ मानने में तो आप जितना मर्जी कमाल मान ले, शिर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिया हुआ मान रहे हैं ना। इल्म ज़ाती का ये माना है कि बग़ैर खुदा के दिए खुद ब खुद हासिल हो। अब अल्लाह ही ऐसा है, अल्लाह ही की ज़ात ऐसी है जिसका सब कुछ अपना है, बाकी किसी का कुछ अपना नहीं। उसको तो वजूद भी अल्लाह ने बख्शा, उसको इल्म भी अल्लाह ने दिया, उसको हयात भी अल्लाह ने दी, उसको कुदरत भी अल्लाह ने दी, उसको समात भी अल्लाह ने दी, उसको बसारत भी अल्लाह ने दी। हाँ, दर्जे रखे उसने, जैसी मखलूक है उसके लिहाज से उसने दर्जे दिए। अकीदा नंबर 21, वही हर शय का खालिक है। बिल्कुल, ज़वात हो यानी ज़ातें हो, ख अफ़ाल सब उसी ने पैदा किए हैं। इसमें थोड़ा सा समझिएगा। ज़ात तो हमें मालूम है कि हमें अल्लाह ने पैदा किया, तो हमारे काम भी अल्लाह ने पैदा किए, हमारे अफ़ाल अल्लाह ने पैदा किए। अब इस पर समझने के लिए थोड़ी सी हम तफसीली बात करते हैं। एतराज़ ये आ सकता है इस पर कि जितने भी बुरे अफ़ाल हैं, चोरी करना, जुल्म करना, शिर्क करना, बुत परस्ती करना, धोखेबाजी करना, चक्करबाजी करना, जितने भी बुरे बुरे काम हैं, तो क्या वो भी अल्लाह ने पैदा किए? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर फ़ेल को पैदा किया है। उसको इंसान अच्छा या बुरा अपने इख्तियार से बनाता है। अपने इख्तियार से हम किसी फ़ेल को अच्छा बना लेते हैं और किसी फ़ेल को बुरा बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे
हम किसी की जेब में पैसे हैं, हम उससे सवाल कर लें, भाई मुझे कर्ज दे दो यार, मुझे ज़रूरत है और मैं तुम्हें फ़लाँ तारीख को लौटा दूंगा। अब कर्ज लेना एक हलाल काम है, उसने अपनी मर्ज़ी से दे दे, ये लो भाई ठीक है आप जाओ। वो नोट आपने लेना देना वही चल रहा है ना, आपने लिया और उसने दिया, हलाल है। अब आपने गन निकाली, आपने बोला दे भाई पैसे निकाल, अभी भी वो दे रहा है और आप ले रहे हैं, ये डाका क्यों हो गया? लेना देना तो अभी भी हुआ ना, लेन देन अभी भी हुआ। ये काम क्योंकि मना था, किसी से जबरदस्ती पैसे लेना मना था ना, इस मना होने की वजह से ये बुरा हो गया। अगर डाका मारना जायज़ होता, अगर जायज़ होता डाका मारना, तो हम कहते वाह भी बहुत अच्छा काम है डाका मार, कहते कि नहीं कहते? वो तो मना है, अल्लाह रसूल की तरफ से मना है। निकाह करके जो मामला तो बगैर निकाह के भी लोग करते हैं, फेल तो एक ही है, एक की इजाज़त है और एक मना है। मनाशुदा काम हमने किया, फेल वही है, लेकिन हमने उस फेल को गुनाह बना लिया। काम वही है, मना होने की वजह से, मना होने के बावजूद हमने वही काम किया, उसको कितना बुरा नाम दिया गया, ओ वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन मक़ता व साअ सबीला, कितना बुरा इसको कहा गया। सज़ा क्या है इसकी? अगर शादीशुदा करे तो उसको इतने पत्थर मारो कि मर जाए, बगैर शादीशुदा करे तो 100 कोड़े मारो उसको सबके सामने। निकाह है, इजाज़त है, एक इबादत है, सब आपका काम है। बुरा कैसे हुआ? काम तो एक ही है, फेल तो एक ही है, बुरा कैसे हो गया? वो बुरा हमने बनाया अपने इख्तियार से उसको। बात समझ में आ गई? इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के अफ़ाल को पैदा किया, लेकिन कुछ बंदों ने, या हम ही करते हैं ना, वही काम अच्छे तरीके से करना होता है, हम बुरे तरीके से कर लेते हैं। वो काम हमारे तरीके के इख्तियार करने की वजह से बुरा हो जाता है, क्योंकि वो मना है, उस तरीके से वो काम करना मना, हम वो तरीका इख्तियार करते हैं। अच्छा, वो तरीका भी अल्लाह तबारक व तआला ही ने दुनिया में उतारा है, इख्तियार दिया ना हमें कि ये काम मना है, अगर करोगे तो कर लो, लेकिन इसका सज़ा होगी, इसकी करना है तो कर लो, भाई तुम्हारी मर्ज़ी। इख्तियार दिया। कोई गुनाह करना चाहता है तो अल्लाह के फरिश्ते आके रोकते नहीं, उसका हाथ नहीं पकड़ते, रोकते क्या? नहीं पकड़ते ना हाथ उसका। कोई गाली देना चाहे अपनी ज़बान से तो दे लेता है, कोई अगर कलमा पढ़ना चाहे पढ़ लेता है ना, उसको कलमा पढ़ने से रोकते हैं शैतान, ज़बान नहीं पकड़ते उसकी, और ना फरिश्ते आकर उसको गाली देने से रोकते हैं, ज़बान नहीं उसकी वजह पकड़ते। भाई जब तक तेरी सांसें चल रही हैं तुझे इख्तियार है, कर जो करना है तूने। तो गोया एक तरह से तो इजाज़त है इसकी। इजाज़त किसकी है? किसकी इजाज़त से हो रही हैं सारे काम? अल्लाह की। लेकिन साथ में एक ऐलान है कि जो मना किया गया काम करेगा उसका नतीजा भुगतेगा, अच्छे काम करेगा उसका सवाब पाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो ज़र्रा बराबर नेक काम करेगा सवाब पाएगा, उसका अमल देख लेगा, सवाब देख लेगा, और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसका अज़ाब देख लेगा।
काम का ना तो कोई फ़ायदा होता ना कोई नुकसान होता अगर अल्लाह की तरफ से मना और सवाब का वादा ना होता। देखिए जानवर है ना, जानवर जो चाहे करते हैं, कुछ उनको अजाब सवाब है, वो भी सारे काम कर रहे होते हैं इंसानों वाले, करते हैं ना, कोई अजाब सवाब नहीं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए हुक्म नहीं आया। हम पर शरीयत नाजिल हुई तो शरीयत नाजिल होने की वजह से कुछ काम मना हो गए और कुछ कामों की इजाज़त हो गई। काम अल्लाह ही ने बनाए हमारे, लेकिन उसको बुरा करके हमने कर लिया और अच्छा करके भी हमने कर लिया। ये बात समझ, कोई ये ना कहे कि हम अपने काम खुद पैदा करते हैं, हम अपने कामों के खालिक नहीं हैं, हम अपने कामों के मुख्तार हैं। हमें इख्तियार है कि हम जिस काम को जैसे चाहें करें। इस इख्तियार पर हमारा आगे की दुनिया में अजाब और सवाब का दारोमदार है। अगर इख्तियार सही इस्तेमाल किया सुभान अल्लाह, बुरा इख्तियार किया, इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया तो अजाब। हकीकतन रोज़ी पहुँचाने वाला वही है, मलाइका वगैरह हम वसाइल और वसायत हैं। बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि हकीकतन रोज़ी पहुँचाने वाला कौन है? अल्लाह है। वसीला हमने बनाया है या अल्लाह ने बनाया है? कहते ना वसीला नहीं होना चाहिए। अरे यार ये भी समझ में नहीं आता यार, ये क्यों कहते? वसीला हमने तो कुछ बनाया ही नहीं है, हम तो भाई मोहताज हैं उसके, हम क्या बना सकते हैं? हम तो किसी को वसीला नहीं बना सकते। बना सकते हैं? नहीं। फरिश्ते हमने बनाए हैं? नहीं। बादल हमने बनाए, बारिश हमने बरसाई है, ये खेती उगाने के लिए ज़मीन को हमने बोला है। हम तो मोहताज ही मोहताज है। ये तो सारे वसीले उसने बनाए हैं। मलाइकों की ड्यूटी किसने दे दी? मीकाईल अलैहिस्सलाम को रिज़्क़ की ड्यूटी मिली। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से सबका वास्ता पढ़ना है, पढ़ना है। अलामान वल हफीज़, अल्लाह ताला अच्छी शक्ल में लाए उनको हमारे लिए खैर के साथ, खात्मा बिल खैर करे, हमारा खैर खैर बेहतरीन हमारा खात्मा करे। तो वो मलकुल मौत मुवक्कल हैं किस पर? वसीला है, मौत का वसीला है। हकीकतन मौत देने वाला कौन है? अल्लाह। बस यही समझने की बात होती है। वसीले को पहचानना है हमने कि वसीला कौन है। हम किसी को वसीला बना नहीं सकते, हमें तो पहचानने का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला था, तुम अपना वसीला तलाश कर लो, तुम किस जरिए से अल्लाह तक जाना चाहते हो। वसीला तुम तलाश कर लो अपना। जो अल्लाह ने वसीले बनाए ना अपने तक ले जाने वाले, कुछ लोग बनाए उसने, कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ आमाल बनाए हैं, तो तुम अपने लिए कुछ चुन लो किसके ज़रिए अल्लाह तक जाना चाहते हो। जैसे तुमने रोज़ी के लिए अपने ज़राए चुन लिए, भाई मैं दुकान चलाऊँगा, कोई कहता नहीं मैं तो नौकरी करूँगा, कोई कहता नहीं मैं तो चोरी करूँगा, कोई कहता नहीं मैं डाका मारूँगा, यार चोरी पे यार बड़ी बेइज्जती होती है, डाकू सही है, डाका मारूँगा मैं। कोई कहता नहीं मैं तो किराए का कातिल बनूँगा, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। अपने अपने वसाइल, अपने अपने वसीले सब ने बना लिए ना। ये यकीन है मुसलमान भी करते हैं ना ऐसा। उनसे पूछो भाई रोज़ी कौन देता है आपको? कहेगा अल्लाह ताला देता है, यही कहेगा ना। तो फिर उस रोज़ी को किस वसीले से हम तलाश कर रहे होते? वसीला तो हम बनाते हैं ना।
हम तलाश करते हैं, वसीला बनाया किसने है? अल्लाह ने। उसने आसमान से पानी बरसाया, बारिश को वसीला बनाया, रिज़्क़ का बीज उगाए, ज़मीन को वसीला बनाया, जानवर बनाए, हमारे लिए गोश्त का वसीला बनाया, दूध का वसीला बनाया। सारे वसीले तो उसने बनाए, हमने कौन सा वसीला बनाया भाई? हिदायत के लिए उसने अंबिया किराम को वसीला बनाया, हाँ, मार्फत के लिए अंबिया किराम को, औलिया किराम को वसीला बनाया। सारे तो उसने बनाया वसीले। हमें सिर्फ तलाश करने का हुक्म कि तुम तलाश करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी को भी अल्लाह के जो बंदे हैं, फरिश्ते हैं, चाहे नबी हैं, चाहे औलिया हैं, इनको अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाने वाला वसीला समझते हैं। बारिश है, बादल है, ज़मीन है, दुकान है, कारोबार है, इनको रोज़ी का वसीला समझते हैं। शादी है, औलाद का वसीला है ना? जितने भी हमारे काम हैं वो किसी न किसी मकसद के लिए हैं। वो मकसद हासिल करने के लिए हम वसीला, हम ज़बान के वसीले से बोलते हैं, कान के वसीले से सुनते हैं, आँख के वसीले से, हाथ के वसीले से छूते, पाँव के वसीले से चलते हैं, और अकल के वसीले से सोचते समझते हैं, दिल के वसीले से यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। हर चीज़ ही हमारे वसीले से यार, ठीक है? तो असल क्या है? वसीला असल नहीं होता, बस ये ज़हन में रखिए, वसीला मकसूद नहीं होता, वसीला एक ज़रिया होता है, ठीक है? अच्छा, कुछ वसीले ज़रिया तो होते हैं, लेकिन वो उनको आप मंजिल तक पहुंचने के बाद छोड़ नहीं सकते। देखिए, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सिग्नल क्या है? वसीला। आपकी बात हो गई, सिग्नल ड्रॉप हो जाए तो क्या होगा? आपका ताल्लुक तभी तक है जब तक कि वसीला बराबर पूरे सिग्नल आ रहे हैं, हाँ? तो अगरचे अल्लाह की ज़ात तक पहुंचने का वसीला अंबिया किराम है, तो इनका ये नहीं हम कर सकते कि नबी ने हमें कलमा पढ़ा दिया, हमने नबी अलैहिस्सलाम को बीच में से हटा दिया, ये नहीं हो सकता। ताल्लुक टूट जाएगा, राब्ता मुनक़ते हो जाएगा बिला तशबीह। कुछ वसीले ऐसे हैं, ये सीढ़ी की तरह वसीला नहीं है कि छत पे चढ़ना तो सीढ़ी की ज़रूरत है, अब छत पे चढ़ कर सीढ़ी हटा दो। अंबिया किराम का ऐसा वसीला नहीं है। इनका तो ये कि जब तक आपने वसीला पकड़ा हुआ है आपका राब्ता है, और आपने वसीला छोड़ा, सिग्नल ड्रॉप हुए, आप गए, कोई ताल्लुक नहीं रह गया, बीच में ख़त्म। वमन युशाक़िक़िर रसूला, और जो रसूल से आगे हट के चलेगा उसके लिए क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मामलात को, ये देखा जाए तो ये इल्म की बातें हैं, ज़ाहिरी इल्म की बातें हैं, और अगर इसका कैफ अंदर महसूस होने लगे तो ये मार्फत की बात है। मार्फत अलग से नहीं होती कोई चीज़, इल्म का कैफ मार्फत है, इल्म की बात इल्म है, और उस बात ने जो अंदर कैफियत पैदा की उसको मार्फत कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म भी अता करे, इल्म नाफ़ि अता करे, और मारिफत कामिला अता करे। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, और इसको हमारे लिए सिलसिले को सदका जारिया बनाए।